नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस भर्ती 60,244 पद के लिए जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इंटरनल जानकारी के अनुसार पता चला है कि जो रिजल्ट है वह जल्द ही जारी होने वाला है। एक पेपर का कटिंग है, उसमें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कब तक रिजल्ट जारी हो सकता है, और जितने भी और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। यह वो पेपर का कटिंग है, इसको भी मैं पढ़ के अभी सुनाऊंगा। और आपके मन में उठ रहे प्रश्न कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, डीबीपीएसटी कब होगा, रनिंग कब होगा, कितने नंबर वाले रनिंग कर सकते हैं, रनिंग करने में हो रही परेशानी तो यह टिप्स फॉलो कर सकते हैं। मैं इन सभी बातों पर चर्चा करूंगा और 100% अपने ओर से देने की कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन में जितने भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं उसका मैं सही सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस से जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट नए नए रहते हैं मैं हमेशा लेकर वीडियो आता रहता हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचेगा और सबसे पहले आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए, जो इंटरनल जानकारी है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस पेपर को हम लोग पढ़ के देखते हैं। यह पेपर जो है, यह जितने भी मीडिया वाले होते हैं वो अपने आप से नहीं छापते हैं, जो उनमें भर्ती बोर्ड से ये लोग पूछ कर ही सभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है उसको छापते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इस अखबार में क्या बोला गया है। सिपाही भर्ती, संवारे जा रहे हैं मैदान, दुरुस्त हो रहे हैं उपकरण। जैसे इनका कहने का मतलब क्या है कि जो फिजिकल होगा, फिजिकल वाला जो ग्राउंड है वह सभी संवारे जा रहे हैं, मतलब सभी साफ सुथरा हो जा रहा है, तभी रनिंग होगा। और दुरुस्त हो रहे हैं उपकरण, जितने भी उपकरण हैं, जैसे माप जो होता है अभ्यर्थियों का, जो लंबाई होता है उसको नापने के लिए और वजन तोलने के लिए, जो बहनें हैं उनका वजन तोला जाता है। अगर जो भी बहनें 40 केजी से कम होंगी उनको छांट दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो यही सब जो उपकरण है उसको यहाँ दुरुस्त किया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या छपा है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती का इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड नवंबर के तीसरे सप्ताह में लिखित परीक्षा की कट ऑफ सूची जारी करने जा रहा है। तो देखिए, जो नवंबर माह चल रहा है, यह तीसरे सप्ताह में जो कट ऑफ है वह जारी हो जाएगा, मतलब वही कट ऑफ के साथ रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी आज हमारा हो जाएगा, अगर 11 तारीख हो रहा है तो यानी 15 से 16 तारीख के बीच में जो रिजल्ट है वह 100% आ जाएगा। आप लोग श्योर हो जाइएगा, और उसी के साथ कट ऑफ भी आ जाएगा। कट ऑफ वैसे में ज़्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन आया था वह बहुत ही हार्ड आया था, उतना आसान भी नहीं था। आसान तो जो था वो तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन जो जिनको मेरिट में आना रहता है वही जो कठिन रहता है वही कर पाते हैं। इसमें देखिए आगे क्या लिखा गया है। इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। मतलब इसमें क्या बोला गया है, देखिए जो 60,244 पद है, तो इसका जो 3 गुना है उतने अभ्यर्थियों को जो फिजिकल के लिए है बुलाया जाएगा। और जो डीबीपीएसटी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेजरमेंट, जो सीने की लंबाई नापा जाता है और सीने की चौड़ाई नापा जाता है, माफ़ कीजिएगा, और लंबाई नापा जाता है, वह पीएसटी होता है। तो उन सभी को जो भर्ती का जो 60,244 पद है उसका 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और देखिए आगे क्या बोला गया है इसमें। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई की मदद से परीक्षा में सेंधमारी रोकना का इंतजाम किया गया है। देखिए हर साल ऐसा हो जा रहा है कि कोई अभ्यर्थी दौड़ के लिए जाता है, लेकिन अगर वो दौड़ में कमज़ोर है तो उसकी जगह पर कोई और लड़का दौड़ने चला जाता था, वह घूस देकर। तो उसके रोकने के लिए इसमें बोला गया है, इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई की मदद से परीक्षा में सेंधमारी रोकने का इंतजाम किया गया है। और आगे देखिए क्या इसमें लिखा गया है। अफसरों के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए जिलों का पुलिस लाइन के मैदानों को दुरुस्त कराया जा रहा है, ताकि दिसंबर में दौड़ की परीक्षा कराई जा सके। तो देखिए भर्ती बोर्ड 100% हम लोग कह सकते हैं कि जो दिसंबर मंथ है उसमें दौड़ कराने की योजना बना रहा है। तो दिसंबर मंथ में जो दौड़ है वो शुरू हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हैं, अगर अपनी दौड़ पूरा नहीं कर चुके हैं तो वो कर लें, क्योंकि देखिए जो दौड़ है वो उतना आसान नहीं है। देखिए मेल के लिए 25 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना होगा, और जो फीमेल हैं उनको कम ही टाइम में दौड़ना होगा। 2400 मीटर मेरे अनुसार
14 मिनट में दौड़ना होगा। तो आप लोग अगर अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं अपना दौड़ तो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो दिसंबर मंथ है उसमें कन्फर्म दौड़ होना ही होना है। देखिए अब आगे इसमें क्या बोला गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को, अब ऊपर हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें और आगे क्या लिखा गया है। देखिए दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बार डिजिटल उपकरणों की भी मदद ली जाएगी। सेंधमारी को रोकने के बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं ताकि किसी दूसरे के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा ना दे सके। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी भर्ती होते हैं उसमें जो अभ्यर्थी दौड़ नहीं पाते हैं तो घूस देकर दूसरे व्यक्ति को अपने स्थान पर दौड़ने के लिए कह देते हैं और वो दौड़ने भी जाते हैं। कुछ लोग तो पकड़े भी जाते हैं और लेकिन कुछ लोग नहीं पकड़े जाते हैं। तो इस बार भर्ती बोर्ड ने जो एआई है, एआई तकनीकी के जरिए इस बार पकड़ने की कोशिश मतलब कर रहे हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है। और देखिए आगे क्या इसमें लिखा है, इसके लिए लिखित परीक्षा की तरह आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही एआई की मदद से भी अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। देखिए इस बार भर्ती बोर्ड बहुत ही चुस्त दिखाई दे रही है, चुस्त तंदुरुस्त। तो इस बार तो हम लोग कह सकते हैं कि भर्ती जो है वो साफ सुथरा होने की उम्मीद है। अब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम लोग ये तो कह नहीं सकते हैं कि साफ सुथरी है, लेकिन अभी तक तो यही पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है कि जो भी भर्ती अभी तक हुआ है वो साफ सुथरा है। क्योंकि देखिए जो कहीं से भी ना नकल का कोई जानकारी हुआ है ना कुछ, मतलब अगल बगल में देखिए, अगर अगल बगल में कोई व्यक्ति है जो नकल कर रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग भी उस पर भी ट्विटर कैंपेन करेंगे कि हाँ इसमें जांच किया जाए। तो आप लोग अगर अगल बगल में कहीं भी कोई भी अभ्यर्थी अगर नकल वाला हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अब देखिए आगे क्या इसमें बोला गया है, इस संबंध में सभी कमिश्नर व जिलों के पुलिस कप्तानों को आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है। बोर्ड की ओर से इस संबंध में जल्द ही अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। तो देखिए यह जो भर्ती बोर्ड है इसमें बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन जो योगी जी हैं वह बोले थे कि जो रिजल्ट है वह अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा, लेकिन किसी कारण नहीं आ पाया है। तो देखिए अब आगे क्या है, तो देखिए इस समय आपके जो मन में क्या उठ रहे हैं प्रश्न, देखिए पहला क्या है, रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो कट ऑफ है वह नवंबर के तीसरे सप्ताह में आ जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो 15 से 16 तारीख है इसके बीच 100% रिजल्ट आने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक वीडियो में भी कहा था कि जो रिजल्ट है वह जल्द ही जारी किया जाएगा और इसमें जो कट ऑफ है वो भी उसी टाइम आएगा। अगर देखिए 16 तारीख नहीं आता है तो 17 तारीख तक तो जरूर आ जाएगा, क्योंकि देखिए भर्ती बोर्ड बहुत जल्दी में है। यह भी भर्ती बहुत जगह वायरल भी हो गया था, संसद में भी इसका उठ गया था प्रश्न इस भर्ती को लेकर। क्योंकि देखिए यह जो भर्ती है इसमें री एग्जाम हुआ है, आप लोग जानते ही हैं जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें बहुत बड़ी लेवल पर इसकी जो नकल हुआ था। क्योंकि देखिए जितने भी पेपर मतलब 4 पाली में हुआ था तो उसका जो पेपर था वो वायरल हो गया था टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सभी जगह। तो इसलिए ये जो भर्ती है बहुत चर्चा में है। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, डीवीपीएसटी कब होगा। तो देखिए रिजल्ट मान के चलिए अगर 17 तारीख को आ रहा है तो उसके बाद डीवीपीएसटी का जो एक आता है उसमें लिस्ट आएगा डीवीपीएसटी के लिए कि किन अभ्यर्थी को कहाँ जाएगा। देखिए लिस्ट आता है या एडमिट कार्ड आता है डीवीपीएसटी के लिए, तो इसमें तो हम लोग अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इस समय देखिए एआई का नया जमाना चल गया है, पहले एआई नहीं था। तो इस समय देखिए नया नया क्या उपकरण है, किस तरह से भर्ती बोर्ड कर रहा है। देखिए अब तीसरा पॉइंट क्या है, रनिंग कब तक होगा। तो इसमें देखिए पेपर जो था उसमें बोला गया था दिसंबर में रनिंग होगा। तो हम लोग 100% कह सकते हैं कि जो दिसंबर मंथ है उसमें रनिंग 100% होगा। तो जिन भाई बहनों का अभी तक रनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो वह कृपया कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिए जो दिसंबर महीना है उसमें तो 100% हम लोग कह सकते हैं कि जो रनिंग है वह हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो 41,520 वैकेंसी था उसका भी रनिंग दिसंबर में हुआ था और एक 49,568 जो वैकेंसी था उसका भी रनिंग वही दिसंबर में ही था, दिसंबर में। तो दिसंबर से लेकर जनवरी तक था। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी दिसंबर में ही रनिंग होगा। दिसंबर जनवरी में तो कंफर्म है, क्योंकि देखिए जो
वैकेंसी है उसका 3 गुना लिया जाएगा। तो यह तो कन्फर्म है कि जो रनिंग है वह ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर देखिए जो वैकेंसी है 60,244 पद है, तो इसका 3 गुना लिया जाएगा, यानी 1,80,000 अभ्यर्थी इसमें रनिंग करेंगे। तो इस हिसाब से रनिंग जो है वह बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा। अब बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं, कमेंट करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि कितने नंबर वाले रनिंग करें, तो यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा, यह मेरे अनुसार है, आप गलत समझे या अच्छा समझे। तो देखिए, अगर जिन भी अभ्यर्थियों का मेल में बता रहा हूँ 23 से लेकर 25 तक का एग्जाम हुआ है, जितने भी अभ्यर्थी हैं, देखिए अगर जनरल वाले हैं 180 से लेकर 185 जितने भी अभ्यर्थी हैं मेल में, वह 100% रनिंग कीजिए। क्योंकि देखिए जो पेपर आया था वो उतना आसान भी नहीं था। जो आसान था वो तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन बहुत से जो क्वेश्चन थे वो कठिन भी थे। तो इसलिए मेरे अनुसार तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 180 से 185 अगर नंबर पा रहे हैं तो वह रनिंग करें। और जिन भी अभ्यर्थियों का जो मेल में है 30 से 31 तारीख का जितने भी अभ्यर्थियों का एग्जाम हुआ है, वह 185 से लेकर 190 नंबर अगर उनका बन रहा है तो वह रनिंग कर सकते हैं, वह 100% रनिंग कर सकते हैं। और ओबीसी का जो है उससे नीचे कर लीजिएगा 10 नंबर या 5 नंबर, और जो एससी हैं इससे नीचे कर लीजिएगा 20 नंबर, तो वह 100% रनिंग कीजिए। और जिन भी बहनों का अगर वह 23 से 25 तारीख का एग्जाम हुआ है, अगर वो 145 नंबर ही जनरल के है ना, पा रही हैं ना, तो 100% रनिंग कीजिए। क्योंकि देखिए जो 41,520 वैकेंसी था और 49,568 वैकेंसी था, उसमें 3-3 4-4 बार लिस्ट आया था। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग रनिंग कीजिए। क्योंकि देखिए इस बार वैकेंसी भी 15,000 है, जो महिलाएं हैं उनके लिए 15,000 वैकेंसी है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक वीडियो में भी कहा था, और 33% जो है वो आरक्षण भी है। नहीं, 33% नहीं, 20% आरक्षण भी है। उसमें एक नोटिस निकाला गया था कि यूपी में जितने भी वैकेंसी होगा उसका 20% महिलाएं भर्ती होंगी। तो देखिए अब आगे क्या है। 5वां नंबर, रनिंग करने में हो रही परेशानी, तो यह टिप्स फॉलो कर सकते हैं। अगर देखिए अगर कोई अभ्यर्थी या तो 10 दिन से रनिंग कर रहा है या तो 15 दिन से, तो सबसे पहले मेरे अनुसार वह कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग करे। अगर 10 से 15 दिन मतलब रनिंग वो अभ्यर्थी कर रहा हो तो 5 किलोमीटर रनिंग करे, भले ही से इसमें 30 मिनट लग रहा हो या 35 मिनट। तो पहले वह 5 किलोमीटर जाने की अपना जो क्षमता है वह रखें। उसके बाद से जैसे जैसे 6 दिन बीतेगा, उसके बाद से 2 दिन या 3 दिन, 2 या 3 दिन बाद वह एक टाइम लगाएं। जो 4800 मीटर है, 4800 मीटर के लिए एक अपना टाइम लगाएं, उस टाइम में आने की कोशिश करें। अगर देखिए अगर 26 मिनट में भी आ जाते हैं तो माना जाएगा कि वह 100% सक्सेसफुल हो गए हैं। क्योंकि देखिए जो फिजिकल जहाँ होगा वहाँ एक और अलग माहौल आता है, वहाँ थोड़ा सा एनर्जी और बढ़ जाता है। लेकिन देखिए टाइम तो 2 से 3 दिन लगाना ही पड़ेगा। अगर देखिए पैर में सीन पेन हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मालिश कीजिए। पैर जो है पैर में मालिश कीजिए, उससे जो सीन पेन है, जो लैक्टिक एसिड रहता है, वह मालिश करेंगे तो वह जो एक जगह जमा होता है तो वह हट जाएगा, मतलब वहाँ से हट जाएगा, तो उससे दर्द नहीं होगा। तो मेरे अनुसार तो पहले 10-15 दिन तक आप लोग 5 किलोमीटर रनिंग करें। पहले अपनी जो एनर्जी है उसमें मतलब हटाएं और वजन कम करने की कोशिश करें। देखिए कभी भी रनिंग जो होता है वह जितने कम वजन रहेगा उतना आसानी से रनिंग हो जाता है। क्योंकि आप लोग अगर ग्राउंड में जाते होंगे तो आप लोग ये भी देखते होंगे कि जो भी व्यक्ति जितना कम जिसका वजन रहता है वह उतना अच्छा से दौड़ पाता है, और जिस व्यक्ति का वजन जितना ज़्यादा रहता है वह उतना अच्छा से नहीं दौड़ पाता है। क्योंकि जो भार होता है वह पैर पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिससे पैर एकदम दर्द करने लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो यह है, इससे रिलेटेड जितने भी नए-नए अपडेट रहते हैं मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद।